श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है आज है एकादशी का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और इस एकादशी पर आप सभी लोगों को अपने घर पर एक छोटा सा उपाय करना है। एकादशी पंच दीपक वाला उपाय अपने घर में आपको जलाना है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपके परिवार में आने वाली जितनी भी परेशानियां है ना, उन सारी परेशानियों का एकमात्र उपाय है एकादशी के दिन पंचदीप वाला उपाय। अपने परिवार की खुशियों के लिए, परिवार की समृद्धि सत्ता बढ़ाने के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। साथ ही साथ आपके परिवार में, घर में किसी भी तरीके की समस्याएं उनको तो खत्म करेगा ही, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति का 108 चावल के दानों का उपाय आज ही के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एकादशी पंचदीप अपने घर पर जलाना है। किन लोगों को जलाना है? देखिए, अगर आपके परिवार में खुशियां नहीं है ना, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, धन की आवक रुक गई है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में हमेशा बनी हुई है, आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी भी तरीके का कोई दोष है, किसी पंडित ने बोल दिया कि भैया आपके परिवार में पितृ दोष है या किसी भी तरीके का वास्तु दोष है, जिसकी वजह से आपके घर में उन्नति नहीं हो रही है, घर की तरक्की नहीं हो रही है, तो परिवार की तरक्की के लिए, परिवार की सत्ता बढ़ाने के लिए इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को अपने घर पर जरूर करना है। देखिए, आपको क्या करना है, इस तरीके से एक पंचमुखी दीपक तैयार करना है ना। पंचमुखी का मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसा नहीं है कि 5 मुख होने चाहिए दीपक के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। आप बना सको तो बना लेना, इसमें बत्तियों का क्रम रहता है पंचमुखी में, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से एक पंचमुखी दीपक बनाना है, लेकिन दीपक आपको मिट्टी का नहीं लेना, इस चीज का ख्याल रखना। आपको अपने ही घर पर, चाहे आटे का, चाहे जौ के आटे का, जो आटा है आपके घर में उसी आटे का इस तरीके से एक पंचमुखी दीपक तैयार कर लेना है, ठीक है ना। इस दीपक को तैयार करके आपको लेना होगा लौंग। कितनी? 7 लौंग गिन करके आपको लेनी है, ठीक है। 7 लौंग गिन करके आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। अब बात आती है यहां पर बत्ती किस तरीके से लगाएंगे, तो ध्यान से सुनना। आपको यहां पर लगानी होगी लंबी बाती, और किस तरीके से लगानी है, देखिए आपको 2 तो बनानी होगी लंबी बाती जो फुल लंबी हो। उसको किस तरीके से लगाओगे, यहां से निकालोगे ना तो यहां तक पूरी एक लंबी बाती से इस तरीके से 2 मुख होंगे, ठीक है। और एक और आप बत्ती बनाओगे जिसके आपको इस तरीके से यहां से निकालोगे तो यहां से ये इस तरीके से निकल जाए। 2 लंबी बातियां इतनी बनानी है कि वो 2 मुखों पर आए, और एक छोटी बाती बनानी है जो इस पर आएगी। यानी कि टोटल आपको 3 बातियां ही बनानी है लंबी, है ना, जिसमें से 2 तो इस तरीके से हो जाएगी, एक इस तरीके से हो जाएगी, है ना। इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है, जो भी घी आपके घर में है। अगर घी नहीं है तो आपको यहां पर लगाना होगा सरसों के तेल का दीपक। किसके तेल का? सरसों का तेल का दीपक। देवी मां के नाम ये वाला उपाय आपको करना है। इसके अंदर भरा सबको आपको प्रज्वलित कर देना है, और जब शाम का समय या रात्रि का समय आएगा एकादशी के दिन, है ना, एकादशी की जो रात्रि शाम होती है ना, वो बहुत ज्यादा पवित्र होती है। इन सभी को आपको प्रज्वलित करके आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला हो, ये चीज ध्यान रखना, उस तुलसी जी के गमले के पास में इस पंचमुखी दीपक को, जिस घर का कोई भी एक सदस्य अपने घर में लगा देता है ना, उस घर की उन्नति होना तय है, उस परिवार की सत्ता बढ़ना तय है। जो जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एकादशी, उस परिवार की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगी। और साथ ही साथ ये भी बात कही है कि जो प्रदोष का दिन आ जाए, जो अमावस्या का दिन आ जाए, जो भी विशेष तिथि पड़ जाए, अपने घर की चौखट पर एक लंबी बाती का दीपक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो आपको करना होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, आपके हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो 108 चावल के दानों वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में,
ठीक है। और इसके अंदर आपको मिलानी होंगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। यहां पर इस वाले उपाय में आपको गंगा जल की बूंदे इसके अंदर ही डाल लेनी है और गिन करके लेने होंगे आपको 108 चावल के दाने। अब चावल के दानों का क्रम मैं हजारों बार आपको बता चुका हूं, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, खंडित एक सिंगल दाना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दीपक तैयार कर लेना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जिसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भी आप भरोगे घी, ठीक है। ये घी का दीपक होगा और इन सभी को लेकर के आपको एकादशी के दिन पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर पूज्य गुरुजी ने जल चढ़ाने के क्रम को बिल्कुल ही बदल दिया है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना और उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने गंगा जल मिलाया हुआ है उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बस यहां पर जल चढ़ाते समय जब आप शिवलिंग पर जल की धार बना लो, उसी जल की धार को आपको आगे तक बढ़ा करके लेकर के आना है। कहां तक? जलाधारी तक आपको इस धार को आगे तक बढ़ा करके लेकर के आना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना। अपने दाहिने हाथ में उन सभी 108 चावल के दानों को रखना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके जिस कामना से आप आए हो उस कामना को कह करके महादेव से विनती करके इन सभी 108 चावल के दानों को भगवान शिव की शिवलिंग पर एकादशी के दिन समर्पित करके दोनों हाथों से इस शिवलिंग को छूकर, हो सके तो अपना मस्तक इस शिवलिंग से टच करके वापस चले आ जाइएगा। जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। जिस कामना से आप ये 108 चावल के दाने शिवलिंग पर रखोगे उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त जरूर होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। परंतु एक चीज का ख्याल रखना कि जब आप अपने घर पर आएंगे इस उपाय को करने के बाद आपको शिवालय की चौखट पर जो आपने गाय के घी का गोल बाती का दीपक बनाया है उसे चौखट के दाहिनी ओर, यानी कि जब आप बाहर निकलोगे आपके उल्टे हाथ की तरफ, जब आप अंदर जाते हो तब आपके सीधे हाथ की तरफ एक जो दीपक आपने तैयार किया है उसे यहां पर प्रज्वलित करके आ जाइएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना वो पूज्य गुरुजी ने 2 क्रम में बताया है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसके किसी भी तरीके का कोई शारीरिक दर्द रहता है, शारीरिक कष्ट है या चमड़ी से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग है, उन व्यक्तियों के लिए है। और दूसरा है अपने मान सम्मान की वृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, सब लोग आपकी बात माने, आपसे आकर्षित हो, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बीमारी के लिए क्या उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, आपके घर पर जहां कहीं पर भी तुलसी जी का गमला लगा हुआ है तो ध्यान रखना एकादशी के दिन तुलसी जी को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो तुलसी जी के नीचे जो भी कोई डंडी, सूखी डंडी भी अगर पड़ी हुई रहे, उस डंडी को आपको उठाना है और अपने नहाने की जो बाल्टी होती है उस नहाने की बाल्टी में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उस डंडी को घुमा लेना है। ठीक है, घुमा लोगे और घुमाने के पश्चात इसी जल से आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके शरीर के जितने भी रोग होंगे वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने मान सम्मान में वृद्धि करना चाहते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं आपकी बात को महत्व दिया जाए वहां पर, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है कि जो भी तुलसी जी की जड़ अगर आपको मिल जाए या डंडी आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, जो चंदन घिसने का पत्थर होता है इस पत्थर पर आपको उस डंडी को घिसना है और घिस करके जो तुलसी जी की जड़ या तुलसी जी की डंडी से जो घिस करके चंदन निकलता है, इसी चंदन को बोला जाता है हरी चंदन। क्या बोला जाता है? हरी चंदन। इस तरीके से आपको थोड़ा सा हरी चंदन निकालना है और जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन आपको अपने नहाने की बाल्टी में उस हरी चंदन की थोड़ी सी बूंदे डालकर, ध्यान रखना, हरी चंदन की थोड़ी सी बूंदे डाल करके इसी जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण जो व्यक्ति कर लेता है, पूज्य गुरुजी ने कहा उसका मान सम्मान होना तय है। एक चीज का ख्याल रखना, इस जल से स्मरण करने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात ना आपको 1 लोटा शुद्ध जल सूर्य भगवान जी को अर्घ जरूर देना है। आप कभी जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।